आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कंप्रेसर का जो टर्मिनल होता है, इसमें जो 3 पिनें होती हैं उसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन कौन सी होती है, इसकी हम जांच करने वाले हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक क्लैम्प मीटर, इसे क्लैम्प मीटर कहते हैं। और इसको हम जांचने के लिए कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है, सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं किस पे, कंटिन्यूटी पे, यानी कि 200, और ये जो कंटिन्यूटी का साइन है इस पर हम सेट करेंगे। और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि ये जो हमारा मीटर है चालू हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा तो बीप की आवाज़ नहीं बजेगी। तो यहाँ पे बीप की आवाज़ अभी नहीं बज रही है, तो यानी कि चालू नहीं हुआ, अभी की आवाज़ बज रही है। अब हम चेक करेंगे इसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हमें जो 3 पिनें होती है इन्हें ABCD मान लेना होता है अपनी सुविधा के लिए। तो हम ABCD मान लेंगे, सबसे ऊपर वाले को हम A मानेंगे, और उसके इस वाले को B मानेंगे, और इसको हम C मानेंगे, ठीक है। और फिर हम जो हमारे पास 2 तारें आती हैं जो कि क्लैम्प मीटर से आती है, इसको हम पहले हम A पे रखेंगे और फिर B पे रखेंगे। फिर जो हमारे मीटर में जो वैल्यू शो आएगी उसको हम नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, 27। फिर उसके बाद हमारा जो हम B पे रखेंगे एक तार, फिर उसके बाद एक पिन रखेंगे हम C पे, और फिर जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे एक तार रखेंगे C पे, फिर एक तार रखेंगे A पे, और फिर जो हमारी वैल्यू आएगी उसको नोट डाउन कर लेंगे। जो तीनों की वैल्यू आती है, यानी कि AB, BC और CA, इन तीनों की जो वैल्यू आई थी उसको हम देखेंगे क्या वैल्यू आई थी, ठीक है। इसमें जो हमारी AB और BC और CA की वैल्यू आई है वो हमारी ये वैल्यू है। अब इसमें हमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक करना है। तो कॉमन रनिंग देखते हैं कौन सी वैल्यू सबसे कम है। हमारी जो सबसे कम वैल्यू आ रही है वो हमारी है, यानी कि हमारे पास जो CA की वैल्यू है वो सबसे कम है। अब हमारे CA की जो सबसे वैल्यू कम है, यानी कि इसमें से एक रनिंग हो जाएगा और एक स्टार्टिंग हो जाएगा। और जो बाकी AB, BC और CA, ये जो 3 वैल्यू आई है उस हम वैल्यू को देखेंगे क्या वैल्यू है। अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि जो हमारी BC की वैल्यू है वो 40 आ रही है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है हमारी। यानी कि ये जो इसमें से हमारा B और C, इनमें से एक हमारा रनिंग हो जाएगा और एक हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा। जो बाकी बचा वो हमारा कॉमन हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया यहाँ पे कॉमन, बाकी कौन सा बचा, A। तो हमने एक इसको माना था, ऊपर वाले को A मानता, यानी कि हमारा ये कॉमन हो जाएगा। तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया है। अब हमें रनिंग और स्टार्टिंग निकालना है। रनिंग और स्टार्टिंग निकालने से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम जो हमारी ये जो तारें आती हैं, एक तारा में जो कॉमन है उस पर रखेंगे, और फिर एक तारा में B पे रखना है। एक तार हम अब कॉमन पे रखेंगे और एक तार हम जो हमें रनिंग स्टार्टिंग जो हमें नहीं पता उस पर रखेंगे, यानी कि B पे रखेंगे। एक तार A पे रख दी, एक तार हमने B पे रख दी। अब जो हमारी वैल्यू आई है उस वैल्यू को हम देखेंगे। यानी कि AB की वैल्यू 21 आई है हमारी। अब फिर हम कॉमन से ही हम AC की वैल्यू हम जांचेंगे कितनी आई है। हमारी वैल्यू आई है वो 22 आई है, यानी कि इसमें से जो हमारी कम वैल्यू थी वो हमारी थी A और B की वैल्यू। A तो हमारा कॉमन था और B हमारी जो कम वैल्यू थी वो हो जाएगा हमारा रनिंग हो जाएगा। तो हमारा जो C बचा वो हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा। तो हमारा A कॉमन हो गया, B रनिंग हो गया, C स्टार्टिंग हो गया। यहाँ से हमने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकालना सीख लिया है। इस तरह से हम जो हमारा कंप्रेसर होता है उसको टर्मिनल में 3 पिन होते हैं, उससे हम कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे निकालते हैं इस वीडियो में वो सीखा हमने।